जय श्री कृष्ण। भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरी कथा हब में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह से डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर क्या है खीरे का महत्व, क्यों इससे करवाया जाता है बाल गोपाल का जन्म। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को खीरे का भोग जरूर लगाएं। ऐसी मान्यता है कि खीरे से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। खीरा चढ़ाने से नंदलाल भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। पूजा के बाद खीरे को प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी पूरी देश में धूमधाम से की जा रही है।
कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 16 अगस्त को मनाया जाएगा। श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसके कारण कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा रात में की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। खीरा के बिना कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा को अधूरा माना जाता है, खास तौर पर डंठल वाला खीरा। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर क्या है इस खीरे का भगवान कृष्ण और माता देवकी से संबंध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लड्डू गोपाल का जन्म खीरे से होता है। इस दिन भक्त लड्डू गोपाल के पास खीरा रखते हैं और मध्य रात्रि 12 बजे खीरे को डंठल से अलग कर देते हैं। उत्तर भारत में कई जगहों पर कृष्ण जी का जन्म खीरे से करवाया जाता है। जन्म के समय जिस तरह बच्चे को गर्भनाल काटकर गर्भाशय से अलग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जन्मोत्सव के समय खीरे का डंठल काटकर कान्हा का जन्म कराने की परंपरा है। जन्माष्टमी पर खीरा काटने का मतलब बाल गोपाल को माँ देवकी के गर्भ से अलग करना है। खीरे से डंठल को काटने की प्रक्रिया को नाल छेदन कहा जाता है। कुछ जगहों पर खीरे को बीच से काटकर इसमें कृष्ण का बाल गोपाल रूप भी रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस खीरे से कान्हा का नाल छेदन किया हो, यदि उसे गर्भवती महिला को खिला दें तो श्री कृष्ण की भांति संतान पैदा होती है। बाल गोपाल का खीरे से कैसे कराएं जन्म, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात 12 बजे बाल गोपाल का जन्म हुआ था, तो ठीक उसी वक्त खीरे के डंठल को एक सिक्के से काटकर कान्हा का जन्म कराएं। इसके बाद शंख बजाकर बाल गोपाल के आने की खुशियां मनाएं और फिर विधिवत बाके बिहारी की पूजा करें। भोग में पंजीरी और चरणामृत के साथ ही खीरा जरूर चढ़ाएं। जन्माष्टमी का प्रसाद ऐसे बनाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को धनिया पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। माखन और मिश्री प्रभु कृष्ण को बहुत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण अपने बाल रूप में चुरा कर माखन और मिश्री खाते थे। ऐसे में आप घर पर बने हुए माखन का भोग उन्हें लगा सकते हैं। श्रीखंड ये गुजरात की काफ़ी प्रसिद्ध डिश है। इसे बनाकर आप छोटे से कान्हा का भोग लगा सकते हैं। इसे दही, चीनी, इलायची और केसर के साथ बनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को खीर काफ़ी प्रिय है। ऐसे में आप मखाने या साबूदाने की खीर बनाकर इसका भोग उन्हें लगा सकते हैं। इसे प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं। जय श्री राधे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।